युवा आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और ज़्यादातर लगाव युवाओं का है। तो युवाओं से आप क्या उम्मीद करते हैं और युवाओं ने आपसे क्या उम्मीद है अगर आप विधायक बनते हैं या नालंद में जीतने के बाद में मंत्री पद आपको मिलता है? तो युवा जिस तरह से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ती जाती है, तो युवाओं को लेकर क्या मैसेज और क्या अपील रहेगी आपकी? इस वक्त की खबर आप नालंद विधानसभा के गांव सिंहवारागो की देख रहे हैं, जहां 11 अगस्त को एक विशाल जनसभा होने वाली है नालंद विधानसभा के अंदर, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा जी करने वाली है। उसी का निमंत्रण देने के लिए डॉक्टर अजय चौधरी जी गांव सिंहवारागो में पहुंचे। सिंहवारागो गांव के लोगों ने भरपूर प्यार दिया, फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर डॉक्टर अजय चौधरी का सम्मान किया। रविदास चौपाल के अंदर कार्यक्रम किया गया था। सैकड़ों युवा साथियों ने बाइकों और गाड़ियों के साथ में डॉक्टर अजय चौधरी की गांव सिंहवारागो में एंट्री करवाई। माहौल देखकर डॉक्टर अजय चौधरी भी गदगद हुए और लोगों को संबोधन में क्या कहा वो आप सुनिए। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय नालंद विधानसभा के गांव सिंगवा में मौजूद है। आज डॉक्टर अजय चौधरी के प्रोग्राम थे। इस प्रकार से डॉक्टर अजय चौधरी की ग्रामीणों ने और युवाओं ने ग्रैंड एंट्री करवाई है। डॉक्टर अजय चौधरी के चेहरे पर एक अलग सी ग्लो देखने को मिली। डॉक्टर साहब नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। सर, किस तरह का माहौल फील होता है जब सैकड़ों युवाओं के साथ में ट्रैक्टरों और गाड़ियों का के साथ में किसी गांव में आपकी एंट्री होती है? बड़ा अच्छा उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है और पार्टी को मजबूती मिलती है। इससे ज़्यादा खुशी का विषय कोई हो नहीं सकता। चुनाव अवसर लगभग हर दिन नजदीक आता जा रहा है, तो किस तरह से तैयारियां आपकी चल रही है? देखो, तैयारियां तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2-2.5 साल से लगातार तैयारियों में लगे हुए हैं और हर प्रकार से फील्ड के अंदर हैं। चाहे वो जनसंपर्क घर घर का हो, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, चाहे वो सड़कों पे जलसे जुलूसों के माध्यम से हो, हर प्रकार से हम मजबूती से पार्टी को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हुए हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और ये बात तय है कि जिस प्रकार से लोकसभा में हमारे प्रत्याशी भारी मतों से जीते, ठीक उसी प्रकार से उससे ज़्यादा तादाद में सीटें लेकर के हरियाणा में एक मजबूत सरकार हम बनाएंगे। सर, कामों को लेकर जिस तरह से मैं बार बार जिक्र करता हूँ, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी की याद आती है, तो आपने भी कुछ एजेंडा तैयार कर रखा होगा सर कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पर या उनसे बेहतर करके नालंदा विधानसभा की जोड़ी में चलने का काम करेंगे? देखो, नक्शे कदम तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए जो मूलभूत सुविधा की आज भी कमी है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी, पीने का पानी हो, इरिगेशन के लिए फसलों के लिए जो पानी है, आज रजबाहों में पानी नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों की आज भी किल्लत है। ठीक उसी प्रकार से रोज़गार की भारी किल्लत, हमारे नौजवान साथी बेरोज़गारी की भेंट चढ़ रहे हैं और किसान आज बहुत कड़े संघर्ष में गुजर रहा है। बिकॉज़ एक तरफ जहाँ पे खेत की जोत छोटी होती जा रही है, लेकिन खर्चा फसल को पैदा करने में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से घरों की आमदनी घटती जा रही है। महंगाई की मार हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी माताओं बहनों को हर रोज़ सुबह शाम झेलनी पड़ती है। इन्हीं सब मुद्दों से लड़ते हुए, मेरे पिताजी के किए हुए काम से प्रेरणा लेते हुए, उनके पद पे चलते हुए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि हल्के में मदद हो सके। असेंबली का नजदीक चुनाव है सर, और उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस और हुडा परिवार ने कहीं ना कहीं कमर कस ली है। शैलजा जी की भी एक सुनने में आई थी कि यात्रा शुरू करे पूरे हरियाणा में, तो इससे कुछ हरियाणा में कुछ माहौल बदलने को देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलेगा। जैसे जैसे नेता अपनी अपनी तरह से पूरी पार्टी को एकजुट करते हुए लोगों के बीच में लोगों के मुद्दों को उठाएंगे, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में एक और ऊर्जा पैदा होगी और पूरे प्रदेश में हम ये संकेत देंगे कि हम मजबूती से सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। और हर नेता का यही इरादा है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी की नीतियों का प्रचार हो, प्रसार हो और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। युवा आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और ज़्यादातर लगाव युवाओं का है, तो युवाओं से आप क्या उम्मीद करते हैं और युवाओं ने आपसे क्या उम्मीद है अगर आप विधायक बनते हैं या नालंद में जीतने के बाद में मंत्री पद आपको मिलता है? तो युवा जिस तरह से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन हरियाणा में बढ़ती जाती है, तो युवाओं को लेकर क्या मैसेज और क्या अपील रहेगी आपकी? तो युवाओं के लिए तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो हमेशा से रोजगार सृजन की नीतियाँ हैं। चाहे वो मनरेगा की बात थी या पक्की नौकरी देने की बात थी, तो रेलवेज़ में, आपके बैंकिंग सेक्टर में, आपकी आर्मी में,
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नीति बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ केवल मात्र प्राइवेटाइजेशन की। आज आप देखो रोडवेज को प्राइवेटाइज कर दिया, आज रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की तेजी से बहुत हाई स्पीड से उनकी कोशिश और प्रयास जारी हैं। इसी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशंस को प्राइवेटाइज कर दिया, सारे बैंक प्राइवेटाइज हो गए, जिसकी वजह से नौकरियां घट गई हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति इस प्रकार की है कि वो पब्लिक सेक्टर में विश्वास रखती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के सृजन करने का एक तरीका निकालेगी। जब ये सब संस्थान प्राइवेटाइज नहीं होंगे तो नौकरियों की कोई कमी रहेगी नहीं।